प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 7 सितंबर मंगलवार। पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 6 से 15 तक। ईश्वर ने आपको मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है और आपके सब अपराधों को क्षमा किया है। आपने मसीह को प्रभु यीशु के रूप में स्वीकार किया, इसलिए उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताएं। उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। आपको जिस विश्वास की शिक्षा प्राप्त हुई है उसी में दृढ़ बने रहे और आपके हृदयों में धन्यवाद की प्रार्थना उमड़ती रहे। सावधान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आप लोगों को ऐसे खोखले और भ्रामक दर्शन शास्त्र द्वारा बहकाए जो मनुष्यों की परंपरागत शिक्षा के अनुसार है और मसीह पर नहीं बल्कि संसार के तत्वों पर आधारित है। क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है और उनमें आप इस परिपूर्णता के सहभागी हैं। मसीह विश्व की सभी शक्तियों और अधिकारों के शीर्ष हैं, सभी मसीह के अधीन हैं। उन्हीं में आप लोगों का खतना भी हुआ है। वह खतना हाथ से नहीं किया जाता, वह मसीह का खतना अर्थात बपतिस्मा है, जिसके द्वारा पापमय शरीर को उतार दिया जाता है। आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास किया जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया है। आप लोग पापों के कारण और अपने स्वभाव के खतने के अभाव के कारण मर गए थे। ईश्वर ने आप लोगों को मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। उसने नियमों का वह बंद पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया है। उसने विश्व की प्रत्येक शक्ति और अधिकार को अपदस्थ कर दिया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें परास्त कर दिया। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6 पद संख्याएं 12 से लेकर 19 तक। उन दिनों यीशु प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सिमोन, जिसे उन्होंने पेतरुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रयास को, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्थलोमी को, मत्ती और थोमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सिमोन को जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस और यूदस इस्करियोती को जो विश्वासघाती निकला।
यीशु उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहां उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरुस तथा सिदोन का एक विशाल जन समूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। यीशु ने अवधूतग्रस्त लोगों को चंगा किया। सभी लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्रभु यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज पहले पाठ के रूप में हमने जो अंश सुना है वो पाखंडताओं के विरुद्ध चेतावनी है। ये चेतावनी कुलुस के उन क्रिस्तीय लोगों के लिए है जो यहूदी समाज से और यूनानी संस्कृति से यीशु के शिष्य बन गए थे। इन लोगों के लिए पौलुस एक चेतावनी तो देते हैं, साथ साथ क्रिस्तीय आध्यात्मिकता का सार या सारांश सुनाते हैं। पौलुस कहते हैं, आप लोग यीशु से संयुक्त होकर जीवन बिताएं, यानी यीशु के अनुसार जीवन बिताएं और यीशु मसीह से संयुक्त होकर हम अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करें, यीशु मसीह के अनुसार आचरण करें। हमारी जड़ें यीशु मसीह में गहरी हो और हमारी नींव यीशु में सुदृढ़ हो, पौलुस आगे कहते हैं। इसका मतलब है यीशु ही मिट्टी है जिनमें हमारे जीवन की जड़ें गहराई में प्रवेश करे। वही मिट्टी हमारे लिए आध्यात्मिक भोजन देती है, वही मिट्टी हमारे लिए आध्यात्मिक पेय या पानी देती है। जिस तरह पेड़ पौधों की पत्तियों पर प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस होता है, सूरज की रोशनी पत्तियों पर पड़ती है और पत्तियां अपनी जड़ से पानी और भोजन लेकर पूरे पौधे के लिए भोजन और पानी देती है। उसी तरह स्वर्गीय पिता की कृपा की रोशनी हमारे जीवन में पड़ती है और हम यीशु रूपी जड़ से हम अपने जीवन के लिए और अपने अड़ोस पड़ोस के लिए, पूरे समाज के लिए जीवन का स्रोत, शक्ति और ताकत और ऊर्जा सब कुछ बिखेर सकते हैं, सब कुछ से हम परिपूर्ण हो सकते हैं और क्रिस्तीय विश्वास हम सब में भर सकते हैं। यीशु मसीह में आपकी नींव सुदृढ़ हो, पौलुस कहते हैं। इसका मतलब हमारे लिए यीशु मसीह ही चट्टान है जिनमें हमारा जीवन स्थापित है, जिनमें हमारा जीवन मजबूती से खड़ा है। कुरिन्थियों के नाम पौलुस अपने पत्र के 10वें अध्याय के 3 और 4 वचनों पर कहते हैं, सबों ने एक ही आध्यात्मिक भोजन ग्रहण किया और एक ही आध्यात्मिक पेय का पान किया, क्योंकि वे एक आध्यात्मिक चट्टान का जल पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वो चट्टान थी मसीह। तो मसीह हमारे लिए चट्टान है, हमारे जीवन को वो मजबूत करता है। हमारी नींव, हमारा आधार और हमारा ढांचा मजबूत है, अड़िग है, क्योंकि यह मसीह रूपी चट्टान पर बनी है। लेकिन हमारा जीवन बढ़ता है, हमारा जीवन बदलता है, हमारे में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, लेकिन हमारा आधार, हमारी नींव बदलता नहीं, वो अटल है, अड़िग है, वो यीशु मसीह है। उन्हीं में हमारी परिपूर्णता है। पौलुस कहते हैं, मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता है, आप इस परिपूर्णता के सहभागी हैं। तो ये भाइयों बहनों, क्रिस्तीय धर्म के पुराने लेखक लिखते हैं कि हमारी आध्यात्मिकता की परिपूर्णता
या उसका लक्ष्य दूसरा यीशु, अल्टर क्रिस्तुस, दूसरा क्रिस्त बनने में है। लेकिन आधुनिक जमाने के लेखक लिखते हैं कि स्वपरिपूर्णता हासिल करने की बात वे कहते हैं, आत्मज्ञान, आत्मबोध, आत्म परिपूर्णता, यानी साधना के द्वारा स्वयं को पहचानना और स्वयं की आध्यात्मिकता की परिपूर्णता की प्राप्ति करना, ऐसी बातें वे कहते हैं। पौलुस कहते हैं ये दोनों एक ही बात है, इसीलिए वो कहते हैं मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता है, आप इस परिपूर्णता के सहभागी है। भाइयों बहनों, मसीह में अपनी परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए हम निरंतर प्रयास करें। आज के सुसमाचार में हम प्रेरितों को चुनने की बात सुनते हैं। यीशु ने पूरी रात प्रार्थना में बिताया। यीशु ने हर महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले प्रार्थना में समय बिताया। पिता के साथ वे संपर्क में रहे, पिता के साथ संवाद करते रहे। बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के पूर्व यीशु ने प्रार्थना की। जब यीशु की लोकप्रियता बढ़ रही थी, बहुत सारी चंगाइयां उनके हाथों से हो रही थी, तब यीशु ने उसे पूर्व प्रार्थना की। प्रेरितों को चुनने के पूर्व प्रार्थना करते हैं, जिसके बारे में आज हम सुनते हैं। और पेतरुस ने जब अपने विश्वास की स्वीकारोक्ति दी और यीशु उन्हें स्वर्गराज की कुंजियां देने के पूर्व प्रार्थना करते हैं। पर्वत पर यीशु के देह रूपांतरण के पूर्व यीशु ने प्रार्थना की। हे हमारे पिता प्रार्थना हमें सिखाने के पूर्व यीशु ने पिता से प्रार्थना की। और जैतून के बगीचे में यानी गत्समनी बाग में मृत्यु से पूर्व यीशु ने बहुत देर प्रार्थना में बिताई। क्रूस पर भी यीशु ने हमारे लिए प्रार्थना की। इस तरह हर महत्वपूर्ण कार्य के पूर्व यीशु ने प्रार्थना की। 12 प्रेरितों को चुनना एक महत्वपूर्ण घटना थी और विभिन्न तरह के लोगों को, साधारण लोगों को, विभिन्न मिजाजों के लोगों को, विभिन्न स्वभाव और आचरण के लोगों को यीशु ने चुना। 12 तरह के व्यवहार, लेकिन उनका एक ही मिशन था। ईश राज के मिशन में वे एक थे। विभिन्न पृष्ठभूमि के, विभिन्न संस्कृतियों के लोग, लेकिन एक संस्कृति उनका लक्ष्य था, यीशुमय संस्कृति। और 12 भावुकता के लोग थे वे, लेकिन एक ही नागरिकता थी, प्रेम की नागरिकता। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये 12 शिष्य, 12 प्रेरित जिन्हें यीशु ने सुना, उनमें से हर एक से हम कुछ गुण सीख सकते हैं। सिमोन पेतरुस जो बदलते स्वभाव या बदलते मिजाज का व्यक्तित्व था, लेकिन वफादारी में और सीधे साधे व्यवहार में वो पक्के थे। अपनी गलतियों को स्वीकार करने, जीवन में सुधार लाने की विनम्रता को हम पेतरुस से सीखे। अंद्रयास जिसने अपने जाल को, अपने नाव को त्याग दिया, मछुआरे के पद को त्याग दिया, धंधे को त्याग दिया, और जब यीशु ने बहुत सारे भूखे लोगों को भोजन खिलाने की बात कही, अंद्रयास ने 5 रोटियां और 2 मछलियां यीशु को दे दिया। हम उस अंद्रयास से सीखे विनम्रता से छोटी चीजों को परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के द्वारा चमत्कार किए जाने के लिए समर्पित करे। यीशु का शिष्य याकूब, जिनके अंदर बहुत उत्साह था, वो शिष्य जो यीशु के साथ हर महत्वपूर्ण घटना में साथ दिया था, याकूब से ईश्वर के राज के लिए उत्साही बने रहने और हमेशा यीशु का साथ देने की बात हम सीखे। योहन, यीशु का वो विश्वस्त और प्रेमी शिष्य जो क्रूसित प्रभु के साथ जीवन की हर अनिश्चितता में साथ थे, हम भी विश्वास और प्रेम के साथ
जीवन की अनिश्चितता में यीशु के साथ जुड़े रहने की सीख ग्रहण करें। फिलिप जो यूनानी नामधारी था, जिसने दूसरे एक शिष्य को यीशु के साथ जोड़ा था, यूनानियों को यीशु के पास ले आया था। हम भी यह सीख ले कि अन्य लोगों को यीशु के पास हम लेके आए। बर्थलोमी, जिसने कहा था क्या नाजरत से कोई अच्छी चीज आ सकती है, लेकिन बाद में वो यीशुमय बन गया। हम भी सीखे अपने मन के, दूसरों के प्रति अपने मन में जो भी पूर्वाग्रह है उसे बदलने, उसे त्यागने का उत्साह हमें हमेशा जागृत हो। यह सीख बर्थलोमी से हम सीखे। यीशु का प्रेरित मत्ती, जिन्होंने यीशु के बुलाने पर सारी सांसारिक संपत्तियों को त्याग दिया, हम सीखे जीवन में जो भी सांसारिक चीजें आती है उसके प्रति मोह न रखें, उसे तिरस्कृत करने, त्यागने की वो उत्साह हमें हमेशा रहे। थॉमस जो साहसी था और सत्य की खोज, सत्य के बारे में जानने की इच्छा रखता था, अपने विश्वास में हम भी विश्वासी और साहसी बने और सत्य की खोज करें। अल्फई का पुत्र याकूब, जिसके बारे में सुसमाचार में कोई खास जिक्र नहीं है, लेकिन यीशु के स्वर्गारोहण के बाद ऊपरी मंजिल में प्रार्थना करने की बात हम सुनते हैं। पृष्ठभूमि में रहकर लोकप्रियता के पीछे ना जाकर प्रार्थना करने की सीख हम अल्फई के पुत्र प्रेरित से सीखे। सिमोन जो उत्साही कहलाता है, जिनके बारे में भी कोई खास जिक्र नहीं है, लेकिन उत्साही बने रहने के लिए, विश्वास के प्रति उत्साह और साहस दिखाने की सीख हम ग्रहण करें। अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और योजनाओं को त्याग कर यीशु के लिए उत्साह दिखाने की सीख हम ग्रहण करें इस शिष्य से। याकूब का पुत्र यूदस थदेउस, यूदस का पत्र लिखने वाला वो व्यक्ति, कठिनाइयों के बीच में भी यीशु के साथ जुड़े रहने की बात वो पत्र में कहते हैं। हम भी अपने जीवन में उत्पीड़न और कठिनाइयों के दौर में यीशु के साथ मजबूती के साथ जुड़े रहें, ये सीख उनसे ले। और 12वां शिष्य यूदस इस्करियोती, जिन्होंने धन की लालच में, पैसे के मोह में विश्वासघाती बन गया, यीशु को त्याग दिया। धन दौलत के प्रलोभन से बचने और यीशु पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की सीख इस व्यक्ति से भी हम सीख ले। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, विभिन्न स्वभाव, विभिन्न आचरण, विभिन्न मिजाज के इन 12 शिष्यों ने ईश्वर के राज की घोषणा की, ईश्वर के प्रेम की घोषणा की। और ईश्वर हमें भी बुलाते हैं, चाहे हम कितने भी साधारण व्यक्ति हो, कितने भी दुर्बल हो या कमजोर हो, ईश्वर हमें बुलाता है, हमारा आह्वान करता है कि हम ईश्वर राज के लिए कार्य करें। क्या हम हाँ करने के लिए तैयार हैं? आइए हम अपने प्रभु की बुलाहट को, हमारे प्रति उनकी इच्छा को पहचाने और प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के लिए, हमारे विश्वास के लिए। यीशु हमें बुलाता है ईश्वर के राज के लिए, ईश्वर के प्रेम के फैलाव के लिए। प्रभु हमें कृपा दे, प्रतिदिन प्रतिपल हम अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी बोली द्वारा, अपनी सोच द्वारा, अपने नजरिए द्वारा ईश्वर के राज के लिए कार्य करें। चाहे हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव जैसा भी हो, हम यीशुमय बन जाएं और यीशु के लिए कार्य करें, ईश्वर
आपके राज की स्थापना करने में हम अपना योगदान दे सके। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।